यथा दयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। श्रील व्यासदेव के विषाद का मूल कारण, अच्छा, नौवें ये जो श्लोक है, नौवां श्लोक, और मैं आपको श्रीमद् भागवतम से ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें एक दो और चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि तो यहाँ पर यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः। हे मुनिवर, मुनिवर्य मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। हे मुनियों में श्रेष्ठ, जिस तरह से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि को बारंबार बताया है, उसी प्रकार वासुदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वर्णन नहीं किया आपने। अनुवर्णित, इस प्रकार से निरंतर वर्णित नहीं किया आपने। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चार पुरुषार्थों का, धार्मिक मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये चार पुरुषार्थों के बारे में आज हम जानेंगे, ये क्या होते हैं। किंतु आपने परम भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, तो वसुदेव भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। नारद मुनि ने तुरंत समस्या का कारण बता दिया। श्रील व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर श्री भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से श्री भगवान की महिमा का वर्णन किया तो था, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया था। ये चारों पुरुषार्थ श्री भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रील व्यासदेव इस अंतर को अच्छी तरह जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी बताना बहुत आवश्यक है। जब साधु संत कुछ गड़बड़ करते हैं या कुछ होता है तो वो किसी लीला के लिए होता है। वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं, जब उनसे कुछ होता है, उनसे कुछ गलती होती है या कुछ होता है, तो ये क्या होता है, ये एक लीला का पार्ट होता है। ज्यादातर ये एक लीला चल रही है, उसी का पार्ट होता है।
इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है, आप देखेंगे कि श्री भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो क्या इन्होंने दुरुपयोग किया था? नहीं, दुरुपयोग नहीं किया था। पर ये जो उत्कृष्ट भक्त जब कुछ करते हैं तो उसमें कुछ भगवान कोई माध्यम, कुछ माध्यम बना रहे हैं उनको, कुछ संसार के लिए करवाने के। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ, जिसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को प्राप्त करके वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने हेतु श्री नारद मुनि ने श्री व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका संपूर्ण विषाद मिट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये चार पुरुषार्थ क्या है। चार पुरुषार्थों के बारे में पहले चर्चा कर रहे हैं। चार पुरुषार्थ, शास्त्रों में वर्णित चार पुरुषार्थ क्या है? ऐसे तो हम जानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, चार पुरुषार्थ। अच्छा, एक शब्द इस्कॉन में यूज किया जाता है, पंचम पुरुषार्थ। आप बता सकते हैं वो क्या है पंचम पुरुषार्थ? पंचम पुरुषार्थ इस्कॉन में ये बहुत यूज किया जाता है, कोई बता सकते हैं आप में से पंचम पुरुषार्थ क्या है? पांचों हरे पुरुष। कृष्ण जी। हाँ, यस मनोज प्रभु। और भी भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ, भक्ति को पंचम पुरुषार्थ। आप बाकी लोगों को नहीं पता? अनिरुद्ध अनंत प्रभु, दीपक प्रभु, मोनाल प्रभु, राणा प्रभु, सब बाकी लोगों को, संतिनी राधा माता जी, आप लोगों को, संतुष्टा माता जी, आप लोगों को तो सब पता है वैसे ही। ये पंचम पुरुषार्थ नहीं सुना आपने? इस्कॉन में तो हमेशा ही ये बोला जाता है। तो अब ये धर्म, सुना है प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, जब पूछे तो हम हैंड रेस करके बताएंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो जो हम पार्टिसिपेट करेंगे वो हमें एकदम याद हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा पांच पुरुषार्थ, ये जो चारों पुरुषार्थों के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या ये है। हम्म,
तो 4 पुरुषार्थों के बारे में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या है? जो पुरुषार्थ बोला जाता है वो पुरुष का मतलब है कि आत्मा या व्यक्ति जो, और अर्थ का मतलब है उसका पर्पस। पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब यह है कि एक व्यक्ति का अर्थ मतलब पर्पस है ना। इस तरह से पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति का क्या पर्पस हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म क्या है? तो धर्म सब, इन सब चीजों, सारे पुरुषार्थों का आधार है। धर्म का ये मीनिंग है उसके ड्यूटीज, या फिर आध्यात्मिक रूप से उसके जो ड्यूटीज बने हैं, मोरल एथिकल कंडक्ट क्या है वो बताया जा रहा है, जिससे कि समाज में उसका जो क्या किरदार है वो होता रहे। जैसे कि अपना धर्म है किसी व्यक्ति का, कोई मोची है तो उसका धर्म है जूते सिलना, तो अपने जूते सिलने वाले धर्म को निभा रहा है। तो उससे फिर अर्थ जो ये कह रहे हैं कि धर्म गाइड्स इंडिविजुअल्स टू डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो ये सही जीवन जीना, सही मोरल कंडक्ट के अनुसार अपना जो कार्य है, अपने जो कर्तव्य हैं उनको करना। अर्थ, अर्थ का मतलब धन और प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्मों को अच्छा से पालन करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, उसको ये अर्थ प्राप्त होता है, कुछ वस्तुएं या फिर धन इत्यादि उससे उसको प्राप्त होते हैं। तो केवल धन ही नहीं अपितु कोई भी चीज जो कि उस कार्य से उसको प्राप्त होती है तो वो अर्थ कहलाती है। जैसे कि किसी का फेम भी उसका अर्थ, काम, उसके बाद फिर उस अर्थ से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिर मोक्ष, मोक्ष का मतलब अपने अंतिम जीवन के लक्ष्य को भी वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो अपने अंतिम जीवन के लक्ष्य मोक्ष जो है वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से, ये जो कष्ट वाला जीवन है इसके चक्र से बाहर निकलना, ये मोक्ष है। तो कृष्ण भावनामृत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अलग डेफिनेशन बताएं। धर्म क्या है? धर्म है भगवान की सेवा करना। अर्थ क्या है? वास्तविक धन क्या है? सब आध्यात्मिक चीजें जो भी है वो आध्यात्मिक धन है। और काम क्या है? अपनी इच्छाओं को तो पूर्ति करना ही नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और मोक्ष क्या है? भगवान की सेवा में लगना ही मोक्ष है आध्यात्मिक रूप से। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? Religiosity, economic development, sense gratification, and at the end, an attempt to become one with the Supreme. This oneness with the Supreme is called Kaivalyam. But according to Patanjali, this Kaivalyam is an eternal transcendental potency by which the living entity becomes aware of his continuational position. In the words of Lord Chaitanya, this state of affairs is called Cheto Darpan Macha, or clearance of the impure mirror of the mind. This clearance is actually liberation or Bhava Mahadavagni Nirvapanam.
The theory of nirvana, also preliminary, corresponds with this principle. In the Bhagavatam, this is called Sarupena Vyavastitah. The Bhagavad Gita also confirms this situation in this verse. तो यहाँ पर ये चार पुरुषार्थों के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया। अब एक चीज और हमको जानना पड़ेगा, ये है कि जो हमारा जो वैदिक वांग्मय है, ये हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करता है। हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे, वो अपने स्तर पे जो भी स्तर पे है उस स्तर पे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करता है। इसीलिए आप देखेंगे मांस खाने का भी स्थान है हमारे, बलि प्रथा के द्वारा मांस खाया जा सकता है। हर चीज के लिए अलाउंस दिया है, लेकिन उसको करने का तरीका बताया। यदि किसी को बहुत काम वासना है तो काम शास्त्र है उसके ऊपर, किस तरह से काम वासना को संतुष्ट किया जाता है, इसको लिखने वाले महर्षि वात्स्यायन, जो कि ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने कभी कोई स्त्री संग नहीं किया है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक तरीका है। हर तरह से नहीं कर, हर कुछ भी कैसे भी नहीं कर सकते। जैसे किसी को मांस खाना है तो उसके लिए एक तरीका बताया गया है कि भाई देखिए ऐसा है, अमावस्या के दिन रात में जाके आप काटिए और ये मंत्र बोलिए कि माम सह, ये मुझे भी ये जीव काटेगा, इस तरह से, और उसको काटिए, और एक दिन महीने में ये तरीका बताया गया है। तो हमारा जो सनातन धर्म है सबको स्थान देने के लिए, तो ये जब व्यासदेव ये वेद सारे लिख रहे हैं, तो उससे उनको बस ये बता रहे हैं सबको कि अरे देखो ये जो सारे वेद शास्त्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सबके लिए स्थान बनाते जा रहे हैं। तो देख रहे हैं ये जब साधु संत कुछ करते हैं तो उसमें कुछ विशेष होता है, कोई लीला होगी भगवान। और कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए भी कि भाई चलो श्रीमद् भागवतम सब लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो जाकिर नाइक वगैरह ये लोग पढ़ के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो कुछ लोग मूर्ख रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो इसीलिए वो बोला कि ठीक है तुम भागवतम मत पढ़ो, तुम लोग वेद पढ़ो, और वेद पढ़ के वो भ्रमित हो जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है। इसके पश्चात मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सीमा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। चलो ये हमने पढ़ लिया है, फिर आगे पढ़ते। इसके साथ स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई अधिक प्रसन्न नहीं हो सकता। तो इतना हमने ये पढ़ा। हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम से श्रीधर स्वामी की जो टीका है उससे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि श्रीधर स्वामी यहाँ पर क्या कहते हैं। तो एक मिनट ही, ये अभी खुल नहीं रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो
मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा था, श्रीमद् भागवतम। तो सॉरी, ये थोड़ा, हाँ ये मिल गया। तो अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इसी अध्याय के जो बारे में क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। क्योंकि ये जब आचार्यों को हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो समझ है वो सही है, या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है। 5वां अध्याय ये है, 9वां श्लोक देखते हैं तो ये क्या कह रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पर 9वें श्लोक के बारे में कह रहे हैं, यथा धर्मादयाश्चार्था मुनिर्वर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। अन्वय इसका करे, हे मुनिवर्य, भवता यथा धर्मादयश्चार्था अनुकीर्तिताः तथा वासुदेवस्य महिमा नहीं अनुवर्णिता। मतलब कि श्रीधर स्वामी अन्वय करते हुए ये कह रहे हैं कि देखो, जैसे तुमने अपने शिष्य व्यासदेव को कह रहे कि जैसे तुमने कितना लिख लिख करके एकदम भर दिया पूरा वेद, वेद में इतने सारे श्लोक लिख डाले केवल 4 पुरुषार्थों के बारे में, उतना महिमा भगवान की नहीं वर्णन की तुमने। अनुवाद, आपने जिस तरह धर्म आदि पुरुषार्थों का वर्णन किया उस तरह भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। अब भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, ननु भगवद यश एव तत्र तत्रानुवर्णितम तत्राह यथेति च शब्दाधर्मादि साधनानि च तथा धर्मादि वत् प्राधान्येन वासुदेवस्य महिमा न युक्त इति अर्थ। यदि कहें कि महाभारत आदि ग्रंथों में श्री भगवान के यश का ही वर्णन किया गया है तो इस पर यथा आदि श्लोक कहते हैं। धर्मादयश्च का च शब्द धर्म आदि के साधनों को भी बतलाता है, अर्थात आपने जिस तरह से धर्म और धर्म के साधनों का वर्णन किया है उन धर्मादि के ही समान प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि वैसे इतना सीरियस मैटर नहीं,
यदि देखा जाए तो महाभारत इत्यादि में भी भगवान का ही वर्णन किया गया। धर्माद्यश्च का शब्द अधर्म आदि के साधनों को भी बतलाता है। तो ये श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये धर्मादि साधनों को वो कह रहे हैं कि भगवान के यश का वर्णन नहीं किया, उसको बताने के लिए उन्होंने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यूज किया है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में भगवान की ही वर्णन किया गया। महाभारत में आप देखिए तो भगवान का ही वर्णन है। जो सारी कहानियां तो होती हैं, उसके बाद फिर भगवान का ही गुणगान होता है। या कोई भी ग्रंथ में, जैसे एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र में कंपटीशन हुआ। वशिष्ठ ने एक व्यक्ति को कहा, ऐसा कुछ था कि मैं अपने इतने साल का तप देता हूं, ऐसा उनको कहा। तो कई जन्मों सालों का तप सारा जब विश्वामित्र ने दिया, तो वशिष्ठ ने केवल अपने जितना उन्होंने साधु संग किया था उसका एक लव, एक क्षण जो है वहां पर रख दिया और वो ही भारी हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है, अब है तो कंपटीशन थोड़ा सा देखने में लगता है, लेकिन है क्या ये वास्तव में, ये महिमा तो सत्संग की बता रहा है। ठीक है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। नयध्वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिचित। तो इसको याद करेंगे अभी, इस श्लोक को आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आज सभी लोग हैं और इसको याद करके ही हम जाएंगे, क्योंकि हर दिन ये थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा मिस हो जाता है। ठीक है, तो आज इसको हम याद करके जाएंगे। तो अभी नहीं याद करें, थोड़ा और पढ़ के फिर हम इसको याद करेंगे। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणियों व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई। कौवों को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है। तो आप देखेंगे हमारी चेतना जो है वो किसी एक प्रकार की चीज से आकर्षित होती है और हमारे वही चीजें आ जाती हैं हमारे पास। हम होंगे बहुत, मान लो किसी भक्त को, एक बबलू नाम के भक्त हैं, बबलू प्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि उनका प्रारब्ध भी था और उनको अच्छा भी लगता है थोड़ा सा थोड़ा झगड़ा झगड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे उनको झगड़ा मिलता रहेगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने उनको थोड़ा पसंद है, कोई भी काम करेंगे थोड़ा हो हल्ला से करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौवे बनना है या फिर हंस बनना है। दुनिया में कचरा बहुत है, बहुत सारा कचरा है। हम किस पर फोकस कर रहे हैं ये मैं, अगर हम फोकस कर देंगे कचरे पर तो फिर जो जो कचरे पर हम फोकस कर दिए तो वहीं हमेशा मंडराते रहेंगे। तो कौवा बनना है कि हंस बनना है, ये हमको सोचना है। इस संसार में कौवा बनाने पर हमको विवश कर दिया। आपने देखा है कौवे लोग वहां पर
कचड़े के पास देखेंगे तो बहुत सब लगे रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, कई तो लड़ते भी है कचड़े की। उसमें कचड़ा जो होता है उसमें लड़ते भी है, ऐसे नहीं वैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो जो कचड़ा है उसके लिए लड़ते बहुत, वहां पर कुछ एक हड्डी चीज मिल जाएगी, है वो कचड़ा ही लेकिन व्यक्ति उसके लिए लड़ने लगता। तो जब हम लड़ रहे हो तो हमको एक बार सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटी चीज के लिए लड़ रहे हैं या बहुत कचड़े के लिए लड़ रहे हैं, ये ज्यादा है नहीं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, कॉन्शियसनेस बहुत जा रही है। इसलिए जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं तो हम किसी मोह मुक्त व्यक्ति से पूछ करके ही कार्यों को करना चाहिए, कभी भी इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, किसी मोह मुक्त व्यक्ति को पूछ करके ही कार्य करना चाहिए। अपने मन से कोई रिस्पॉन्स, क्योंकि जिस समय हम किसी सिचुएशन में रहते हैं, मान लो किस हमारा कुछ चल रहा है ना, तो उस समय हम उसकी आसक्तियों में इतना फंसे रहते हैं कि हम उस समय उसके बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते। जैसे कि किसी कंपनी में किसी मैनेजर ने आपको कह दिया, ए, क्या तुम कामचोर व्यक्ति हो, तुम तो ऐसे करते हो वैसे करते हो, इस तरह से बोल दिया, दुकान में किसी ने बोल दिया, अब हम परेशान हो गए। तो अब सोच के देखिए, बिजनेसमैन है आप, या फिर आपको तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, उससे जंग थोड़ी जीतनी, वो जाए भाड़ में। लेकिन ये हम सोच नहीं पाते, आपको तो अपना बिजनेस बढ़ाना है। उस समय ये चीज नहीं सोच पाते, जब वो होता है, कोई घटना होती है तो हम नहीं समझ पाते इस चीज को। जब हमें कोई कुछ विवाद हो रहा है या कुछ हो रहा है, आपस में कुछ हो रहा है, तो हम ये समझ नहीं पाते, भाई अपना तो काम है बिजनेस बढ़ाना। अपना तो काम है क्या करना, बिजनेस बढ़ाना। तो उसी तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज को समझना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौवे मत बन, कूड़ा कचरा तो है ही बहुत दुनिया में, उसमें ज्यादा टेंशन मत लो। और कचरा बढ़ा दिया आपने तो क्या वीरता की बात, कोई वीरता की बात, और कचरा बढ़ा दिया आप, ठीक है। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते, तो कांव कांव करने लगते हैं और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है, प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतः आप देखें, कई कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है ना, कुछ ऐसा हो कि कुछ कुछ हो रहा है ना, हैपनिंग्स। इसीलिए महाभारत लिखा गया। महाभारत में क्या है, लड़ाई हो रही है ना, लोग भी इसको सुनना चाहते, क्या लड़ाई हो रही है, हाँ देखिए देखिए। मैंने देखा हैदराबाद में जब लड़ाई होती थी तो सब हिंदी में बात करते थे, तेलुगु में नहीं बात करते थे। हमारे जहाँ वॉइस था, हमारा बेस था, बेस के सामने दो फैमिली रहते थे, भाई भाई थे। अच्छी लड़ाइयां तो भाई भाई में ही होती, जो क्लोज होते हैं।
इसलिए दोस्ती थोड़ा दूर की ही रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रखना चाहिए। बहुत आपस में बहुत क्लोज जाते तो फिर आपस में कलह होता है। फिर क्या हुआ, दोनों के घरों में कुछ हुआ और फिर उन्होंने लड़ना शुरू किया। थोड़ी देर जब बहुत हीट हो गया तो फिर वो हिंदी में बोलने लगे। मैंने सोचा यार, जब ये लोग नॉर्मल बात तो तेलुगु में करते, लेकिन जब लड़ाई करते तो हिंदी में क्यों करते। तो वो थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि और भी लोग थोड़ा समझेंगे ना कि राष्ट्रभाषा में बोल रहे, सबको समझ में आएगा कि कौन गलत है। इसलिए हिंदी में जनरल पब्लिक के लिए पता नहीं। तो अगर हमने भी इसी तरह से विवाद कर लिया इस दुनिया में तो क्या बड़ा किया बाबा, कुछ बड़ा नहीं किया। इसलिए ये दुनिया के जो कचड़ा है ना, ये कचड़ा है, इसको हम ये जो कचरा है इसको हम हमको और बढ़ाना नहीं, कौवा भी नहीं बनना है, बार बार उसी पे जा रहे हैं। तो जो अच्छी चीजें हैं उस पर फोकस करके हम इसको कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्य हैं। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवे सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है। इसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर या सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसे होने पर इनमें श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसे पद्य और गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। जैसे कुछ, चलो इसको, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान हैं, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते। जैसे कई कई किताबें होती है ना जो स्त्रियों के शरीर को या किसी पुरुष के शरीर को बहुत महिमा बताते हैं, उसमें पूरा बताएंगे कि इतने सुंदर थे, ऐसे था वैसे। और जब स्त्री अपना शरीर देखती है तो उसको लगता है मेरे शरीर से लोग आकर्षित हो रहे हैं, ये इतना गंदा शरीर है, यहाँ से बदबू आती है, मुंह से भी क्या बदबू आ रही है, सब जगह बदबूदार चीज है, और ये लोग जो है बहुत आकर्षित हो रहे हैं, पता नहीं। बहुत आकर्षित हो रहे हैं ये लोग, है कुछ नहीं लेकिन आकर्षित हो हुए जा रहे हैं ये लोग। और वो, बल्कि वो सोचते हैं पुरुष ही ठीक है। तो ये मतलब उसमें वर्णन कर रहे हैं कि कितना रूप है, ऐसे करके वो वर्णन करते हैं। तो ये करें ऐसे पद्य और गद्य चाहे वो जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसे। अरे ये देह का क्या सुंदरता, अगर मान लो वर्णन करें भी तो वो सुंदरता कितने दिन रहती। अब आज किसी बहुत बड़े ब्यूटी क्वीन रहे हो अपने यंग एज में, उनको आज देखो कहाँ सुंदर है। वो 2-4 साल के लिए सुंदर रहे भी तो वही बस कुछ दिन के लिए सुंदर, फिर झुर्रियां वुरियां पड़ जाती हैं, इतना सौंदर्य नहीं रह जाता। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत है। ऐसा रजो तथा तमोगुण साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय दृष्टि के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, सांसारिक कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति के पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार
यह वेश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। ठीक है, तो वही ये बता रहे हैं कि इसमें जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं वो लोग आनंद नहीं लेते। ठीक है, इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, थोड़ा याद करेंगे, आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको अभी ये 5 मिनट में याद हो जाएगा। अभी ये 5 मिनट में सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, है ना, 10 बार बोलिए। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो। बोलिए। 10 बार इसको बोलिए, है ना।